Hello everybody, welcome back to the channel. My name is Poonam and this video is about latest government or PSC job vacancy notices. So if you're a regular visitor to my channel, then you must know that I share regularly latest or PSC job vacancies notices. So do subscribe to my channel if you're new here, and yeah, let's begin with the video. तो फर्स्ट वैकेंसी इज असम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने एक नोटिस रिलीज किया है। तो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड सीएमए के लिए जॉब वैकेंसीज में शेयर करते हैं, तो उसी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पोस्ट है ये फॉर द रोल ऑफ जूनियर असिस्टेंट एंड मैसेंजर। तो यहाँ पे आपको ये क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन है। जूनियर असिस्टेंट में नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है पोस्ट है वो 7 है एंड मैसेंजर में 3 है। तो यहाँ पे मैसेंजर में तो क्लास 12 पास है, बट यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे बीएससी या बीए या बीकॉम फ्रॉम रेप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर आपको कंप्यूटर आता है अलॉन्ग विद मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पे। बट मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 30 years है। एंड डू नोट दैट की सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके रेगुलर ही होने चाहिए। मतलब अगर आपने एसओएल से किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ मेंशन है कि फुल टाइम कोर्सेज होना चाहिए, राइट। ओके, एंड यहाँ पे बिकॉज ये असम के लिए है तो यहाँ पे नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड असामीज लैंग्वेज इज इसेंशियल। तो एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करेंगे आप? यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया है अनेक्शरी में, उसे फिल करके यहाँ पे सबमिट करना है, इस एड्रेस पे सेंड करना है। ओके, सब कुछ मेंशन करना है, वो आप इस जब भी अप्लाई करेंगे तो इसको रीड कर लेंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है 200 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर जूनियर असिस्टेंट एंड 100 है फॉर मैसेंजर। सो या एंड इस तरीके से आपको ये इस बैंक में इनको डिपॉजिट कराना है एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट के साथ आपको एप्लीकेशन सेंड करना होगा इन्हें। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की दैट इज 30 अप्रैल 2021 अप 2022 सॉरी अप टू 5 PM, मतलब 5 बजे के बाद ये विंडो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 मिनट का पॉज लेंगे। हियर आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस टू अनअकैडमी। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। अभी रिसेंटली सीए रचना रानडे, जिनको आप जानते होंगे, काफ़ी पॉपुलर है, उनकी जर्नी शेयर करी थी फ्रॉम सीए टू फाइनेंशियल एक्सपर्ट। उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की थी ऑन अनअकैडमी ऑन अप्रैल 16, जो कि लाइव सेशन हुआ था। सो डोंट वरी अबाउट दैट इन केस यू मिस, बिकॉज उसका रिकॉर्डिंग सेशन अभी भी अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, उस पर क्लिक करें और इस सेशन को आप एक्सेस करें। साथ ही में मेगा रिवीजन फ्री टेस्ट सीरीज है फॉर सीए फाउंडेशन अप्रैल टेस्ट प्लान। यहाँ पे फुल सिलेबस का एमसीक्यू टेस्ट है फॉर May 22 अटैम्प्ट, जिसका एग्जाम जून में होने वाला है। सो यहाँ 30 मिनट्स 20 एमसीक्यूज होंगे। ये शेड्यूल है अप्रैल 12, 16, 17, 18 एंड ये टाइम है। इसके साथ ही यू विल गेट अ चांस टू विन 1000 अमेजन वॉचर इन एवरी टेस्ट। तो इस बैच को अनलॉक करें यूजिंग माई कोड पूनम1010, जो कि मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही में आप पा सकते हैं स्कॉलरशिप बाय गिविंग फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन अनअकैडमी ऐप। बहुत ही सिंपल है स्कॉलरशिप टेस्ट देने का तरीका। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें, ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री एंड देन स्टार्ट द टेस्ट पे क्लिक करें। इस टेस्ट के बारे में बताती हूँ। दिस इज़ अ 15 क्वेश्चन 15 मिनट्स का टेस्ट होगा, जो कि 60 मार्क्स का होगा। तो ये फ्री टेस्ट अवेलेबल है ओनली ऑन द अनअकैडमी ऐप। फॉलो दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड मेरा कोड पूनम1010 यूज़ करें तो यू विल गेट 10% ऑफ ऑन सब्सक्रिप्शन प्लान्स ऑफ अनअकैडमी। साथ ही में मेरा यूनिक सब्सक्रिप्शन लिंक है, उसको क्लिक करके भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन। तो या सिलेक्शन जो है वो जो भी क्राइटेरिया होगा वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। यहाँ पे रेम्यूनरेशन की बात करते हैं। कंसोलिडेटेड पे है यहाँ पे 20,000 पर मंथ फॉर जूनियर असिस्टेंट, फिक्स है बिकॉज ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है तो जनरली यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में फिक्स ही होती है सैलरी। ओके, एंड 12,000 है फॉर मैसेंजर। ओके, तो या प्लेस ऑफ वर्क एट एनी ऑफिस ऑफ ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस ऑफ कॉर्पोरेशन एज डिसाइडेड बाय असम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जैसे वो डिसाइड करे, राइट। इसमें और क्या हम इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर सकते हैं? बस ये एप्लीकेशन फॉर्म है अनअक्षरी, जिसको आपको फिल करके आपको सेंड करना है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा इसमें डिस्कस करने लायक और कुछ है नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैंने ग्रेजुएट्स के लिए शेयर कर दी है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वैकेंसी। नेक्स्ट वैकेंसी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, यहाँ पे गोवा में हो सकती है आपकी पोस्टिंग, बाकी डिपेंड करता है कि वेयर दे पोस्ट। ओके, सो या तो ये एक मिनी रतन कैटेगरी 1 कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी के बारे में आप गूगल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लेट्स सी क्या पोस्ट है एंड क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट डेप्यूटी मैनेजर पेंट, हम फाइनेंस से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस में नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है एंड ओबीसी के लिए ही रिजर्वेशन है। ओके, एंड अपर एज लिमिट लगी हुई है एंड पे स्केल दिया हुआ है 50,000 विद 3% इंक्रीमेंट E2 ग्रेड। ओके, तो ये डेप्यूटी मैनेजर के लिए एंड असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस में 2 वैकेंसीज है, 1 फॉर अनरिजर्व एंड 1 फॉर ओबीसी। 40,000 विद 3% इंक्रीज, बाकी इवन ग्रेड है, कैन चेक, राइट। और एज लिमिट दी हुई है अनरिजर्व के लिए 30 है एंड ओबीसी के लिए 33। सो यहाँ पे कमेंट्स हो गया था ये 23 मार्च को, बट इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने का दैट इज 22 अप्रैल 2022। ओके, तो यहाँ पे आपको हार्ड कॉपीज भी सेंड करनी होंगी अलॉन्ग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड डिमांड ड्राफ्ट, जो भी आप एप्लीकेशन फीस पे करेंगे
4 मई से पहले पहले। ओके, तो यहाँ पे पोस्ट की डिटेल देखें तो हम फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस में ग्रेजुएट एंड क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट। ओके, और डिजायरेबल यहाँ पर है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो है ही, बाकी डिजायरेबल है एमबीए इन फाइनेंस एंड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, शुड हैव 4 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ओके, एंड डिजायरेबल एक्सपीरियंस मतलब किस चीज में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो यहाँ पे मेंशन है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए अगेन सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएट एट सीए या सीएमए होने चाहिए। ठीक है, एमबीए इन फाइनेंस है तो और अच्छा है। कैंडिडेट को यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑडिट। बाकी डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन है, मतलब जिनको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा ना उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। ओके, चलिए, तो ये चीज़ें थी रिक्वायरमेंट, तो काफ़ी लोग इसमें फॉल करेंगे। इफ़ यू एनी वन इंटरेस्टेड इन दिस अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ओके, सो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट देना होगा 500 रुपये का, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये है, इस तरीके का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा इन फेवर ऑफ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, ये तो इसमें नेक्स्ट चीज़ हम क्या बात करें, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ ऑनलाइन तो फिल करना ही, साथ ही में आपको उस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेके विद डिमांड ड्राफ्ट एंड जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है आपकी जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड, उसके साथ आपको भेजना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। ओके, अगर आपने नहीं सेंड किया हार्ड कॉपीज तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसे कि यू विल हैव टू सेंड। ओके, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से काम नहीं चलेगा। तो ये तो डबल हो गया, डबल काम बढ़ गया हमारा, बट इट्स ओके। ठीक है, तो ये ज़्यादा इसमें और डिस्कस नहीं करते हैं, जिसको फिल करना हो उसको अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। ये सारी वैकेंसी नोटिस आपको इन कंपनीज की वेबसाइट पे करियर सेक्शन में आराम से मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट वन, दैट इज इंडिया एक्सिम बैंक। ओके, तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट में है अगेन एंड फॉर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है फॉर वेरियस डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है ये। ओके, तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन ही है एंड एप्लीकेशन ओपन हुआ था 8 अप्रैल 2022 एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 28 अप्रैल। ओके, एंड डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, सो एग्जैक्ट डेट जो भी इंटरव्यू की होगी वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, सो लेट्स डिस्कस यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे स्पेशली मेंशन है दैट योर एप्लीकेशंस विल बी स्क्रीन एंड शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस डिपेंड करता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैंक। ओके, एंड उसके साथ ही आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ओके, so yeah, and remuneration will be offered based on candidate's qualification, experience, overall suitability, last on salary of the candidate and market condition. ठीक है, salary shall not be a limiting factor for suitable candidate, तो salary यहाँ पे mention नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ओसी कंप्लाइंस में पोस्ट है एक, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एमबीए या पीजीडीबीए विद स्पेशलाइज इन फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर सीए हो। ओके, एंड बाकी ये क्राइटेरिया, तो सीए की हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन है। सो यहाँ पे डिमांड करी गई है कि बीएफएसआई सेक्टर में आपका एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो एंड की स्किल्स ये ज़रूरत है। ठीक है, एंड उसमें से 3 साल आपका कॉम्प्लाइंस में हो। ओसी लीगल में बैचलर्स इन लॉ, इसको हम छोड़ देते हैं। ओसी राज्यसभा ये भी हमारे काम का नहीं है, आईटी भी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है, रिसर्च में भी हमारा फाइनेंस से रिलेटेड नहीं। तो यहाँ पे ओसी लोन मॉनिटरिंग में है इस वाली 7 नंबर पोस्ट में। ओके, 2 पोस्ट है यहाँ पे, ऊपर आप देख लीजिएगा कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पे वही सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है एंड अलॉन्ग विद मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विद पब्लिक सेक्टर बैंक या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या पीजी या फिर पीएसयू में काम किया हो आपने तो। ठीक है, यहाँ पे ये क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे उसी इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में किसी ने सीसा या डीसा किया हुआ है विद 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उन्हें बैंक आईटी ग्रुप में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ओसी इंटरनल ऑडिट में यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, विद वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स इन बैंकिंग और ई ऑडिट्स। ओके, ओसी एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट पोस्ट देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे नंबर ऑफ वैकेंसीज है, बट यहाँ अगेन 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस डिमांड है। तो इन केस यू फॉल इन एनी ऑफ दिस कैटेगरीज तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो रेम्यूनरेशन की बात हमने कर ली है एंड या एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 600 रुपीज़ है फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट एंड 100 फॉर एससी एसटी ईडब्ल्यूसी एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 100 रुपीज़ है। ओके, तो ये एप्लीकेशन फीस पे कर सकते हैं आप ऑनलाइन एंड या एन एप्लीकेशन आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो बेसिक डिटेल्स हमने इंडियन एक्सिम बैंक के रिक्रूटमेंट नोटिस के हमने डिस्कस कर ली। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT दिल्ली सेंटर। ओके, इंद्र लोक के पास आसपास है ये। यहाँ पे हेडिंग है एम्पेनलमेंट ऑफ IT एडमिन फाइनेंस रिसोर्स पर्सन। ओके, सो यहाँ पर लोकेशन जो दी है दिल्ली NCR कोलकाता एंड सिकंदराबाद।
और अदर लोकेशन प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है ये बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 अप्रैल को ओपन हो चुका है एंड 20 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं इनकी वेबसाइट NIELIT पे जा। तो वेबसाइट ओपन करेंगे आप, ऑल सेलेक्ट करिएगा ऊपर ऑप्शन में एंड देन ये सेकंड नोटिस आप ओपन करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए एंड अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ ऑनलाइन ही अप्लाई हो जाएगा, 20 अप्रैल लास्ट डेट है इसकी। ओके एंड यहाँ पे ऑनलाइन ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे 2 वैकेंसीज है जो कि CA के लिए है, आई मीन फाइनेंस बैकग्राउंड के लिए है या कॉमर्स के लिए है एक और एक और CA के लिए है। तो यहाँ पे हम सीधा फाइनेंस पे आते हैं। तो एक है रिसोर्स पर्सन एडमिन अकाउंट, 1 ही वैकेंसी है, दिल्ली NCR पोस्टिंग है, 35,000 सैलरी है। यहाँ पे आप ग्रेजुएट होने चाहिए विद फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विद आपके पास 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी सैलरी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ओके एंड नेक्स्ट है यहाँ पे सीनियर रिसोर्स पर्सन के लिए फाइनेंस एंड अकाउंट्स क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है CA CMA या MBA फाइनेंस, MS ऑफिस आना चाहिए, एक्सेल पावर पॉइंट टैली आना चाहिए विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड सैलरी यहाँ पे 45,000 to 50,000 के बीच में रेंज दी गई है एंड दिल्ली NCR आपकी पोस्टिंग होगी। एप्लीकेशन आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। तो एक वैकेंसी ये है आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड AVNL। वेबसाइट खोलेंगे तो आपकी नोटिस दिख जाएगा। यहाँ पे एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ओके ये एक PSU है, न्यू डिफेंस PSU है चेन्नई में। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कंपनी के बारे में और बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन गूगल। ओके सो HR कंसल्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, सीनियर मैनेजर HR से भी कोई मतलब नहीं है, कंटेंट राइटर से भी नहीं है। थर्ड नंबर कंपनी सेक्रेटरी। सो कंपनी सेक्रेटरी को ये आपकी नॉलेज में 13 ईयर्स का मतलब काफ़ी सीनियर पर्सन है तो आप उनको ये नोटिस फॉरवर्ड कर सकते हैं। फाइनेंशियल कंसल्टेंट यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट विद मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे उनके लिए जॉब वैकेंसी, क्योंकि न्यू डिफेंस न्यू PSU है। तो या सीनियर मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट और CMA और मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा यहाँ पे। बाकी नॉमिनेशन आप देख सकते हैं एंड टेन्योर भी देख सकते हैं। सीनियर मैनेजर कॉस्ट अकाउंटिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट या CMA अप्लाई कर सकते हैं जिनको विद 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। सीनियर मैनेजर ऑडिट में यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे फाइनेंस में वैकेंसीज है बट रेम्यूनरेशन थोड़ी कम है हालांकि, बट वैकेंसीज है काफ़ी। चार्टर्ड अकाउंटेंट और CMA और मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी काफ़ी, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रेंज जो है सैलरी की वो काफ़ी लो है बट न्यू PSU है सो वी कांट से। ओके तो या यही थी आई थिंक। या एग्जीक्यूटिव अपोजिशन के लिए बजट एंड रिपोर्ट्स के लिए कोई ग्रेजुएट है आपकी नज़र में तो उनको ये फॉरवर्ड कर सकते हैं जिन्हें 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे 50,000। तो यहाँ पे सैलरी मतलब जस्टिफाई कर रही है ग्रेजुएट विद 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हो सकता है किसी ज़्यादा रिजर्व करते हो बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू आई मीन दिस सीम्स फाइन। ओके सो हाउ टू अप्लाई में प्रोसीजर दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है वेबसाइट से, यहाँ अक्षर B में नीचे दिया गया है नोटिस में, उसको फिल करना है अच्छे से हार्ड कॉपी को एंड देन आपको अपनी एविडेंस ऑफ प्रूफ एज क्वालिफिकेशन जो भी है उन सबकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी को अटैच करना है उसके साथ एंड आपको यहाँ पे सेंड करना है स्पीड पोस्ट या कुरियर सर्विस के थ्रू। ओके बिफोर 22 अप्रैल। ओके लास्ट डेट है एप्लीकेशन रिसीट की, मतलब 22 अप्रैल तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। एप्लीकेशन फीस लगेगी यहाँ पे 300 जो कि आपको थ्रू SBI कलेक्ट आपको पे करना होगा फाइल, और आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट बनवाइए, उसको अटैच करिए, एप्लीकेशन के साथ भेज दीजिए। या SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द फीस, तो उनको कोई फीस नहीं देनी है। ओके तो ये ज़रूरी आपको अपना एप्लीकेशन भेजना होगा, यही तरीका है भेजने का। बाकी आपको अगर और डिटेल में देखना है कि क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जॉब स्पेसिफिकेशन तो आप नीचे एनेक्सर A को पढ़ सकते हैं। हम इसको भी के लिए स्किप कर रहे हैं बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर इसे डिस्कस करने लगे तो। एंड एनेक्सर B में आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, हियर इट इज। तो ये आप फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन है, इफ यू वांट टू अप्लाई देन रीड इट कंप्लीटली योर्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। तो ये है नेक्स्ट काव्यत्री बहिनाबाई चौधरी, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव। ओके तो या फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर के लिए एक वैकेंसी है यहाँ पे। फाइनेंस एंड अकाउंट्स में यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज़ है। ओके एंड डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे होगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा एंड लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 26 अप्रैल। ओके एंड लेट्स सी कि इसमें और क्या डिटेल दी है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर के लिए यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है 1,31,000, मतलब लेवल 29 का दिया हुआ है। ओके तो यहाँ पे आई थिंक काफ़ी सीनियर पोजीशन के लिए है ये, तो हम इसकी स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर, कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट विद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर्स। 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये आई थिंक सीम्स फाइन, जस्टिफिएबल पेमेंट सही लग रहा है देखने में तो। या बाकी रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन विजिट एंड यू कैन रीड द नोटिस कम्प्लीटली योरसेल्फ। ओके, इन केस आप जलगांव से बिलोंग करते हैं, आसपास के रीजन से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये जॉब लोकेशन एंड जॉब सूट करेगा, सो यू कैन अप्लाई। मेरा एप्लीकेशन फॉर्म इसको फिल करना है सारे, अगेन आई थिंक सेम ही प्रोसीजर होगा, सो यू कैन गो थ्रू इट एंड अप्लाई इफ यू आर एलिजिबल और इफ दिस वैकेंसी सीम्स फाइन टू यू।